तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस एजुकेशन पर। दोस्तों, आप सभी को पता है बीते ही दिन जैसा कि कल बीपीएससी द्वारा फाइनल पीआरटी का आंसर की जारी कर दिया गया है। तो पीआरटी का जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है, उसके बाद हम एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया कि फाइनल आंसर के आने के बाद आप सभी के मार्क्स पहले से क्या हो रहा है, मतलब कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। तो इसमें लगभग 40,000 स्टूडेंट भाग लिया इस कम्युनिटी पोस्ट में। और इसमें एक और हम पोस्ट चलाए थे जिसमें यह जानने का प्रयास किया कि पहले से नंबर कम रहा है कि बढ़ रहा है। तो 99% स्टूडेंट का नंबर कम हो रहा है, फिर चाहे 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 3 नंबर के कम है, कितना अभ्यर्थियों का 4-4 नंबर कम हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहले प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था, उसमें भी कुछ नंबर कम हुआ था। फाइनल आंसर की अब जो जारी किया गया है, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपत्तिजनक भी है तो उस पर कोई सुधार नहीं किया जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की यही है। तो इसमें हम एक कम्युनिटी पोस्ट चलाए थे जिसमें कितना कितना नंबर अब फाइनल बन रहा है आंसर की आने के बाद। आप सभी देख पा रहे होंगे कि कितना फाइनल आंसर की आने के बाद किसका कितना नंबर बन रहा है। तो इसमें 40,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। हम सभी डाटा एनालिसिस करने के बाद आप सभी को बताएंगे कि अब फाइनल कटअप कितना रह सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें, अब तो दोस्तों एक चीज़ हम बता दें कि जैसा कि फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में क्या चेंजिंग किया है बीपीएससी। तो 1 से 30 नंबर, हम पीआरटी का बात कर रहे हैं, 1 से 30 नंबर का जो प्रश्न था, आप सभी को पता है यह लैंग्वेज का प्रश्न था। लैंग्वेज का क्वेश्चन था, इसमें आपको 30% लाना था। ठीक है, जो 9 नंबर निकल कर आता है। और इस 1 से 30 नंबर में 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। वहीं पर 31 से 120 के बीच में जिस पर मेरिट बनेगा आप सभी का, है ना, इसमें जाके 4 क्वेश्चन को चेंज किया गया है। पहला, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। अब बाकी का 3 क्वेश्चन जो है उसका आंसर चेंज किया गया है। यानी पहले से ए था तो अब डी कर दिया गया है, या बी है तो सी कर दिया गया है, इस तरह से चेंज कर दिया गया है। तो इन सभी को देखने के बाद अभ्यर्थियों ने अपना अपना नंबर मिलाया। उसके बाद पता चला कि 99% कैंडिडेट का पहले से 1 नंबर 2 नंबर, कितना स्टूडेंट का 3-3 4-4 नंबर कम हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, बीपीएससी, है ना, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ डाटा निकाल कर आप सभी के लिए लाए हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, 55 से 60 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। आप सभी देखिए, यह है 29%। वहीं पर 60 से 65 लाने वाला 15%, और 65 से 70 16%। उसके बाद 70 से 75 22%, 70 से 75 22%, और 75 से 80 आपको जाके 18%। इन सभी को जब हम निकालेंगे, जैसे कि 55 से 60 29%, 28,000 का 29% निकालेंगे। फिर उसी तरह 60 से 65 नंबर लाने वाले कैंडिडेट का 15% निकालेंगे। उसी तरह 65 से 70 का 16% निकालेंगे। 70 से 75 का 22% निकालेंगे। इसी तरह का सभी का निकालेंगे तो देखिए क्या निकल कर आता है। दोस्तों, यह डाटा से आप सभी को अनुमान लग जाएगा कि क्या कटअप हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को दिख पा हो रहा होगा। 1 मिनट हम जूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छा से दिख जाए। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने है कि वही कम्युनिटी पोस्ट से हम इसको उठाकर इसका कैलकुलेशन करके कितना सीट 55 से 60 नंबर लाने वाले छात्रों का 29% जो संख्या था, तो उसका हम 29% निकालेंगे तो 28,000 का 29% निकालेंगे तो यह 8120 होता है। वहीं पर 60 से 65% अभ्यर्थियों की संख्या 15% है। 60 से 65 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 15%, और 28,000 का 15% करेंगे तो यह 4200 निकल कर आता है। वहीं पर 65 से 70 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16% है, और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे 28,000 का 16% तो यह 4480 निकल कर आता है। वहीं पर 75 से 80 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22% है, और जब 28,000 का हम 22% निकालेंगे तो 6160 निकल कर आता है। वहीं पर 75 से अधिक यानी 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 90, जितना भी 75 से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट का संख्या है 18%। और वही 28,000 का जब हम 18% निकालेंगे तो यह निकल कर आता है 50-40, यानी 5040। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन किए हैं। जैसे 60 से 65, यानी 60 से 65 और 65 से 70, कहने का मतलब आप कह सकते हैं 60 से 70 के बीच में लाने वाले, है ना, कैंडिडेट का संख्या है 85।
8500, 60 से 70 नंबर लाने वाले कैंडिडेट का संख्या 8500 है। आप सभी देख पा रहे होंगे 60 से 70 तक लाने वाले कैंडिडेट का संख्या 8500 है। जैसे 4200 और 4400 को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। वहीं पर 70 से 75 या उससे अधिक नंबर लाने वाले कैंडिडेट का संख्या है 11100। कैसे? तो 6160 और 5040। 70 से 75 का जो कैंडिडेट का संख्या था वो 6160, वहीं पर 75 से अधिक था 5040। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यही निकल कर आएगा 11100। तो दोस्तों इस तरह से कितना नंबर कौन ला रहा है उसके अनुसार से हम बताएं। अब यहाँ पर देखिए 60 से 70 के बीच लाने वाले कैंडिडेट का संख्या यहाँ से हम निकाले हैं। 60 से और यहाँ तक 70 लाने वाले कैंडिडेट का संख्या है आपको जाके 14500। वहीं पर 70 से ऊपर यहाँ पर 11000 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब 60 से लेके अधिक, 60 से लेकर ऊपर जितना नंबर लाने वाले कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है आपको जाकर, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 14500, 14500 और यहाँ 11000। 14500 में और 11000 जब जोड़ेंगे, है ना दोस्तों, 14500 में जब 11000 हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो यह निकल कर आता है 25500। यानी कि आपका सीट अगर पूरा सीट को फुलफिल किया जाता है बीपीएससी के द्वारा दोस्तों, तो अभी इतना एनालिसिस करने के बाद जो हम कटअप बताएंगे उसके ही इर्द गिर्द कटअप रहने वाला है। जैसे 25500 आप सभी को पता होगा, वैकेंसी की संख्या है 28026 वैकेंसी है। और 60 से ऊपर जितना भी कैंडिडेट नंबर ला रहे हैं उनको हम जोड़ के निकाले तो 25500 हो रहा है। इसका मतलब वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए अगर बीपीएससी टोटल वैकेंसी पर रिजल्ट देती है तो क्योंकि 60 से अधिक जितना भी कैंडिडेट है उनका संख्या हो रहा है, उतना नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 25500 हो रहा है। तो इसका मतलब है पूरा क्या कहते हैं, पूरा सीट को फुलफिल करने के लिए बीपीएससी को 60 से आपको जाके 60 से भी ऊपर, मतलब 60 से नीचे जाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब 55 से 60 के बीच में जो भी है उनका भी रिजल्ट होगा, क्योंकि 60 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जोड़ने के बाद पूरा वैकेंसी फुल नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसको बीपीएससी को 55 से 60 नंबर लाने वाले कैंडिडेट को भी लेना पड़ेगा, उससे भी कम लाने वाले कैंडिडेट को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब डाटा देखने के बाद उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम लेकर चलते हैं कि इसके आधार पर आप लोग का फाइनल कटअप क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरे द्वारा सभी डाटा को देखते हुए, जैसा कि आप सभी ने देखा, और सभी डाटा को देखते हुए यह एक कटअप हम लेकर आए हैं। और जैसे यहाँ पर हम मेल कैटेगरी का बता दें तो 73 है ना +-3, यानी 73 +-3 कहने का मतलब 73 में 3 नंबर कम यानी 70 जिसका है वो भी उम्मीद रख सकते हैं, और 73 से 3 नंबर अधिक यानी 76 नंबर तक जिसका आ रहा है उसका चांस बन रहा है। वहीं पर फीमेल में 70 +-3 3 नंबर कम या अधिक लेके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 68 +-3, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 63 +-3, बीसी मेल के लिए 65 +-3, बीसी फीमेल के लिए 58 +-3। वहीं पर ईबीसी मेल के लिए 62 +-3, ईबीसी फीमेल के लिए 55 +-3, एससी मेल के लिए 52 +-3, एससी फीमेल के लिए 48 +-3। वहीं पर एसटी मेल के लिए 49 +-3, एसटी फीमेल के लिए 45 +-3। तो दोस्तों सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद यह एक कटअप बना के लाए थे आप सभी के लिए। आप सभी को कैसा लगा, आप सभी इसके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में जरूर अपना नंबर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह का बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।